आज देश में बाहरी आतंकवादियों से ज्यादा देश के अंदर मौजूद माओवादियों से खतरा है। इन माओवादियों से लड़ते हुए ना जाने कितने पुलिस के जवान शहीद हो गए। क्या इन जवानों के परिजनों को सभी सुविधाएं मिल रही है? क्या वो जाबाज सैनिक जो देश के लिए शहीद हो गए उन्हें सम्मान मिल रहा है? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आज भारत देश के कई राज्य माओवादियों से जूझ रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के कुछ जिले भी शामिल हैं। धमतरी, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा, नारायणपुर, राजनांदगांव जैसे जिलों के क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी माओवादी मौजूद हैं। इन माओवादियों से लड़ते हुए ना जाने कितने जवान शहीद हो गए, कितनी महिलाओं की मांग उजड़ गई, कितने ही माँ बाप के चिराग ना जाने कहां गुम हो गए। किसी बच्चे ने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी कि उसके सिर से पिता का साया छिन गया। वहीं उन शहीद जवानों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सम्मानित किया जाता है। सम्मान पाकर उनका परिवार अभिभूत तो होता है, लेकिन उन्हें मलाल इस बात का भी रहता है कि आखिर क्यों इन राज्यों से माओवादी खत्म नहीं हो पा रहे हैं। कब तक ऐसे ही पुलिस के जवान शहीद होते रहेंगे? धमतरी जिले के ऐसे कई शहीद परिवार हैं जो गाँव में शहीद के नाम से स्वागत द्वार बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग जर्जर हो चुके चबूतरों को फिर से बनवाना चाहते हैं। वो पुतलों पर रंग रोगन करवाना चाहते हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद का दावा किया जाता है, लेकिन कुछ आस ऐसी होती है जो अंत तक पूरी नहीं हो पाती। धमतरी जिले की बात करें तो 37 पुलिस अधिकारी कर्मचारी अब तक माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सिहावा विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके के हैं, जिनकी पोस्टिंग विभिन्न जिलों में हुई थी। बहुत अच्छा लगता है सर, देश के लिए शहीद होना बहुत गौरव की बात है। हमारे चाचा जी देश के लिए शहीद हुआ तो हमारे परिवार को तो सम्मान मिला ही, गौरवान्वित हुआ ही। हाँ, साथ ही साथ हमारे ग्राम और धमतरी जिला गौरवान्वित हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगता है। देश के लिए मर मिटने की भावना केवल पुलिस में ही नहीं बल्कि सभी देश के लोगों में होनी चाहिए, वो ये बहुत गौरव की बात है। लोगों के लिए यही संदेश है सर कि हमको अधिक से अधिक पुलिस बल में और सेना में भर्ती होना चाहिए। देश के सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम देश की सेवा करें। हमारे सीमा पर हमारे जवान, पुलिस और सेना तो सहयोग करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे जो शिक्षक हैं, कृषक हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, इनको भी देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। अपने सभी कार्यों को अच्छे से करना चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए, तो हमारा देश उन्नति के शिखर पर जाएगा। और शहीदों के परिजन शासन के सहयोग से संतुष्ट होते हैं, लेकिन उन्हें मलाल भी है कि उनके घर का कमाने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे मिस्टर शहीद सर्विस चंद्रशेखर रंगारी बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के और बहुत ही अच्छा थे। मैं बता नहीं सकती इसके। कब की घटना है? 27/6/2010। कहाँ आप गए थे, वो कैसे हुआ? शासकीय कार्य से गए थे ढाक लेके, तो लौटते समय हादसा हुआ, नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए। उसके बाद शासन से आपको मदद मिल रही है? शासन से तो मेरे को जितना मिलना चाहिए वो सभी मिल गया है। सम्मान वगैरह? सम्मान वगैरह समय समय पर मिलता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी समय समय पर सम्मान समारोह होता है, उसमें बुलाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। किसी प्रकार की और अपेक्षा आप करते हैं शासन से? शासन से तो यही अपेक्षा है कि शहीद लोगों को जो मिलता है, जैसे कोई भी मदद मिलती है, वो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को और मेरे को भी सहयोग मिले। अनुकंपा वगैरह की आस कर रहे हैं आप? अनुकंपा के लिए तो मैं अभी नहीं दी हूँ आवेदन, भविष्य में मैं दे सकती हूँ। मेरे बच्चे के लिए भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मैं आवेदन कर सकती हूँ। अभी बच्चा पढ़ रहा है इसलिए मैं नहीं दी हूँ। मेरे पापा जी का नाम शहीद कोमल साहू था और वो जिला राजनांदगांव अंबागढ़ चौकी थाना में पदस्थ थे। तो मदरवाड़ा की घटना में जिसमें एसपी विनोद चौबे जी के साथ में मतलब इन लोग की जो दुर्घटना हो गई, वहाँ पे शहीद हो गए पापा। उसके बाद शासन के द्वारा किस प्रकार की मदद मिली आप लोगों को? मतलब कभी भी अपन जैसे कोई भी मांग रहती है अपनी, है ना, तो शासन के सामने रखते हैं अपन, तो वो तुरंत मतलब जो भी पॉसिबल रहता है वो लोग मतलब कार्रवाई करते हैं उस पर।
संतुष्ट है हम लोग उससे। जी, अनुकंपा वगैरह की नियुक्ति मिली? जी, बड़े भैया को मिली है। अच्छा, और सम्मान वगैरह बराबर साल में होता है? जी जी बिल्कुल, मतलब 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी है और शहीद दिवस के दिन, और 12 जुलाई जिस दिन पापा जी का शहादत दिवस था उस दिन मतलब मान सम्मान होता ही है पूरा परिवार का। शासन से और कुछ उम्मीदें आप लोगों को, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरत महसूस होता है अभी? नहीं, शासन सभी चीज़ मतलब हम लोग का साथ दिया है पूरा शहीद परिवार का। जी, संतुष्ट है हम लोग उससे। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहीद के परिजन भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या शासन द्वारा उन्हें मदद मिलती है या कोई परेशानी तो नहीं जाती है, मान सम्मान किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ कौन शहीद हुआ था? मेरे पति। किस प्रकार से ये घटना हुई थी? नक्सली उसमें हुए थे, बम विस्फोट। तो उसके बाद किसी को अनुकंपा वगैरह क्या क्या सुविधाएँ मिली? मैं कर रही हूँ। और क्या क्या सुविधाएँ आपको? शासन से जो सुविधा मिली वो तो सब मिली। आप भी जो है परिजन है, आपके यहाँ कौन शहीद हुआ था, किस प्रकार की घटना हुई थी? मेरे यहाँ लड़का खगेंद्र कश्यप था जो 28/5/2007 को जो है ना कोंडा गाँव, वर्तमान में कोंडा गाँव जिला पड़ता है, कुदूर पहाड़ में जो है ना उनका जो है ना शहीद हो गया था मुठभेड़ के दौरान, नक्सली मुठभेड़ के दौरान। तो अब तक क्या परेशानी जा रही है? अभी आपको कुछ परेशानी हमको सामने आ रही है? परेशानी में मात्र जो है ना वो शहीद का जो अनुकंपा नियुक्ति है वही नहीं हुआ है, बाकी तो हो गया है। और मान सम्मान वगैरह शासन प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ रहता है? जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त में जो है ना बुलाया जाता है सम्मानित के लिए, तो वहाँ पहुँचते हैं अपन लोग। आप भी पुलिस विभाग में रहे हैं और आपका पुत्र शहीद हो गया, क्या लोगों को ये इसके लिए कहेंगे कि पुलिस विभाग में न जाएं या पुलिस विभाग में ऐसी होती है, इस प्रकार से लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो देश सेवा है, देश सेवा में जाना चाहिए और किस्मत में जो रहता है वो होता है। आगे भविष्य को नहीं कहा जा सकता, लेकिन जन सेवा करना ही बढ़िया है, अच्छी बात है। ये जो है ना मुझको उतना दुख भी है और उतना खुशी भी है। मात्र जो है ना मेरा एक लड़का था, इकलौता पुत्र था, इसी के कारण मेरे को कुछ दुख है। नहीं तो लड़ते हुए जो है ना उसने शहीद हुआ है, उसको जो है ना मुझे गर्व की बात है। मेरे परिवार और ग्रामवासियों को भी जो है ना इस बात पर गर्व है। मात्र जो है ना सिर्फ एक पुत्र के नाम से अनाथ टाइप का मैं हो गया हूँ। अनुकंपा किसको चाह रहे हैं आप, उसको क्या सुविधा मिलेगी? मैं ये चाह रहा हूँ कि लड़के के शहीद होने के बाद उसकी जो बहन है, छोटी वाली बहन कुसुमलता, उसको शहीद की अनुकंपा के लिए प्रयास कर रहा हूँ। दिया था भी आवेदन। कितने वर्ष हो गए? 28/5/2007 को शहीद हुआ है लड़का जो है ना। उसमें जो है ना कुछ जो है ना न्यायालय में प्रकरण चल रहा था मेरा बहू और उसके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध। तो उसमें 4 बार जो है ना मेरे पक्ष में जो है ना न्यायालय से हुआ है आदेश, इसलिए जो है ना अनुकंपा में जो है ना आवेदन करने में लेट हो गया है। तो इस संबंध में मैं लिख करके भी है ना एसपी को दिया था, बस्तर एसपी को। तो वहाँ से आ गया कि समय ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जो नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में मैं शासन से भी जा कर के बात करूँगा, मुख्यमंत्री वगैरह से मिलूँगा, वो क्या राय देते हैं, क्या कहते हैं, इस संबंध में सुनूंगा मैं। ये थे हमारे साथ शहीद के पूर्व परिजन, जिनको शासन के द्वारा सुविधाएं तो मिल जाएगी, लेकिन उनको एक जो परिजन ने बताया कि उनके यहाँ जो अनुकंपा की नियुक्ति है वो चाहते हैं, लेकिन शासन से अभी काफ़ी लंबी प्रक्रिया के तहत वो अब तक नहीं मिल पाई है। उन्हें इस बात का मलाल तो है कि उनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपना प्राण न्यौछावर कर चुके हैं देश की रक्षा के लिए माओवादियों से लड़ करके। लेकिन उन्हें फक्र भी है कि उनके घर के लोग इस प्रकार के जो है साहस भरा कार्य किए हैं। माओवादियों से लड़ते हुए पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। वहीं धमतरी जिले में ऐसे सैनिक और उनके परिवार भी हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन उन्हें मलाल है कि उन्हें वो सम्मान व सुविधा नहीं मिल पाती है जो उन्हें मिलना चाहिए। देश की सुरक्षा में आज हजारों लाखों नौजवान सैनिक जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं साथ साथ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य ऐसे राज्य हैं जहां माओवादियों से भी जूझ रहे हैं।
तो कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमको महत्वपूर्ण लग रही है और कौन से भारी पड़ रहे हैं, इन्हीं सब विषयों पर जानकारी लेने के हमारे साथ इस वक्त हैं पूर्व सेवा सैनिक परिषद के जिला अध्यक्ष के साहू जी। साहू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आज देश जो है किससे ज़्यादा जूझ रहा है, बाहरी आतंकवादियों से या घर के अंदर जो माओवादी हैं उनसे? सर, आज अगर देखा जाए तो बाहर में हमारी जो देश की सीमा है वो तो सुरक्षित है। हमारे देश की जो सैनिक है वो पूरी तरह से देश की सीमा को सुरक्षित रखे हुए हैं। बाहरी आतंकवादियों से उतनी हमारी देश को नुकसान नहीं हो रहा है। हमारे देश को, हमारे नौजवानों को, हमारे देश के अंदर आतंकवादियों से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आए दिन उग्रवादियों की घटनाएं, नक्सलवादियों की घटनाएं, उससे हमारे देश की जवानों को ज़्यादा क्षति हो रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो माओवादियों से जो जूझते हैं और जो शहीद हो जाते हैं उनको राज्य शासन के द्वारा बराबर उनको प्रोत्साहन राशि और जो सुविधाएं और सम्मान दी जाती है। क्या आप लोगों के ऐसे जो सैनिकों के शहीद परिवारों या सैनिकों को इस प्रकार के सम्मान शासन प्रशासन के द्वारा मिलता है? शहीदों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो तो शासन हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारी जो सेना है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो रक्षा मंत्रालय से हमको सभी प्रकार की सुविधाएं समय पे मिल जाती है, मगर राज्य शासन से जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए उससे हमें उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती। दूसरी बात, लोकल प्रशासन, क्योंकि वहां से आने के बाद शहीद के जो परिवार है लोकल जिला प्रशासन के अंदर में रहती है, तो जिला प्रशासन ना उसकी सुध लेती है, ना उसको कभी सम्मान के लिए बुलाते हैं, और ये हमेशा सम्मान के लिए तरसते रहते हैं। इसी कारण से हम समय समय पर इन शहीदों के परिवारों को, सैनिकों के परिवारों को सम्मान मिले इसलिए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में जो स्थानीय जो शहीद हुए रहते हैं उनके बराबर उनको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा। क्या आप ये चाहते हैं कि ये परंपरा भी चालू होनी चाहिए कि सैनिक परिवारों को भी इस प्रकार से बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, ताकि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और लोग प्रेरित भी हो सकें? सर, जब से मैंने धमतरी के जिला अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है तो पिछले 4 वर्षों से मैं लगातार प्रशासन से हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों में कलेक्टर के पास, एसपी के पास जाकर फरियाद करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं। तब कहीं जाकर एक आध साल हमारे सैनिक शहीदों के परिवारों को सम्मान के लिए बुलाते हैं, फिर अगले साल के लिए फिर उसको भूल जाते हैं, फिर हम जाते हैं। तो यही सिलसिला लगभग 4 सालों से चल रहा है। इस वर्ष भी मुझे नहीं लगता कि शासन जो है हमारे शहीदों के परिवार को सम्मान के लिए बुलाएगा, क्योंकि शहीद तो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार है, कम से कम उसकी देखभाल और उसको सम्मान तो प्रशासन करे। और इसी तरह से हमारे बीच में 102 वर्ष के सैनिक जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा, उस सैनिक का भी सम्मान, द्वितीय विश्व युद्ध के जो सैनिक है उसका भी सम्मान आज तक हमारे प्रशासन ने 15 अगस्त और 26 जनवरी में बुलाकर नहीं किया है। आप क्या चाहते हैं और क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं आप राज्य सरकार की ओर से सैनिकों के लिए? हम धमतरी जिले के सैनिक सेना से आने के बाद सबसे पहले तो रोजगार की समस्या होती है। शासन के नियम के अनुसार हमारे लिए 10% जो सीटें आरक्षित होती है, 10% सीटें आरक्षित होती है, मगर शासन इस तरह से नियम बना देते हैं कि उसका हमें फायदा नहीं मिल पाता और उसके लिए फिर हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं पिछले जब से आया हूं 7 सालों से मैं यही देख रहा हूं कि हमें जो मिलने वाली जो रोजगार की जो सुविधाएं हैं नहीं मिलने के कारण हमारे जो जिले के सैनिक जिसका उपयोग प्रशासन अच्छे ढंग से कर सकता है वो दूसरे जिलों में जाकर किसी प्राइवेट कंपनी में गार्ड के रूप में काम कर रहा है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा है, जिसका उपयोग हमारी प्रशासन अच्छे से हमारे शासन व्यवस्था, जिले की शासन व्यवस्था बनाने के लिए कर सकती है। तो वो बेचारे आज सेना से आने के बाद रोजगार के लिए ही भटक रहे हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे इनको सम्मान के लिए समय समय पर सम्मान कार्यक्रम आयोजन, इनके सैनिक सम्मेलन, परिवारों के साथ सम्मेलन और प्रशासन मिलकर उनको पूछे कि आपको कैसे लग, समाज में कोई ये तो नहीं, तो इस तरह की बहुत सारे उनके सम्मान और ये के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। मगर मेरे जानकारी में आज तक ना कलेक्टर, ना एसपी और न ही कोई प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर हमारे सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।
ये थे हमारे साथ पूर्व सेवा सैनिक परिषद के जिला अध्यक्ष के साहू जी, जिन्होंने बताया कि आज सैनिक परिवार गुमनामी पे है और उनके लिए उनको हतोत्साहित न होकर के लिए उनके स्वयं जो सेवा परिषद है वो उनके सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करता है। और जिला प्रशासन से वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से शहीद पुलिस परिवारों का सम्मान किया जाता है, ठीक उसी तरह से 15 अगस्त 26 जनवरी या अन्य कार्यक्रम में उनके परिवार या सैनिकों का सम्मान किया जाए तो उनका मनोबल बढ़ता है। स्पेशल 26 प्रोग्राम के लिए धमतरी से Glimpse.in के लिए अपने सहयोगी संदेश गुप्ता के साथ मैं भूपेन साहू। For more information, log on to www.glimpse.in.